हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा क्रिएटर्स पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे 7 और 10 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। गाइस, इनके अलावा कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे 2 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं, तो उनकी भी वीडियो विद सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो प्लीज़ बने रहें हमारे चैनल फार्मा क्रिएटर्स पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने टोटल 19 क्वेश्चंस मेंशन करे हैं। गाइस, जो हमारा फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है वो काफ़ी लेंथी है, तो इसमें थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा हो गए हैं, पर कोई बात नहीं, आप सबको अच्छे से देख लें, क्योंकि इसमें सिलेबस लेंथी होने के कारण हमने वही क्वेश्चंस मेंशन करे हैं जो हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, तो इसे भी आप ध्यान में रखें। और गाइस, जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे मेंशन करे हैं, इनके सॉल्यूशंस वीडियो तथा उसके PDF नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं इसकी फर्स्ट यूनिट की। उससे पहले गाइस, अगर आप एक फार्मेसी स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। देख लेते हैं हमारी फर्स्ट यूनिट से किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव अ नीट स्केच ऑफ 2 फ्लूइड मैनोमीटर, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंपल मैनोमीटर। गाइस, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारी फर्स्ट यूनिट से यहाँ से पूछ लिया जाता है। यहाँ पे हमारे डिफरेंट टाइप्स के मैनोमीटर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मैनोमीटर। यहाँ पे हमारा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मैनोमीटर आता है, सिंपल मैनोमीटर। तो आपने सिंपल मैनोमीटर के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है, उसकी क्या कंस्ट्रक्शन है, क्या वर्किंग है, और उसके प्रिंसिपल को भी आप अच्छे से देख लें। और गाइस, आपने एक नीट एंड क्लीन स्केच बनाना है सिंपल मैनोमीटर का। तो गाइस, ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसे भी अच्छे से देख के जाएँ। इसके बाद गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन साइज रिडक्शन, डिस्क्राइब प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड यूजेस एंड मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ बॉल मिल। गाइस, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो हमारे सेकंड पार्ट से बनता है, जो हमारा साइज रिडक्शन वाला पार्ट है हमारी फर्स्ट यूनिट का। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से पूछ लिया जाता है। जो हमारा साइज रिडक्शन है, इसके अंदर हमारी एक आती है बॉल मिल। तो आपने बॉल मिल के जो भी हमारे प्रिंसिपल हैं, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग है, इन सबको आप अच्छे से देख लें। इनके मेरिट्स और डिमेरिट्स को भी आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फर्स्ट यूनिट से। ये भी हमारे प्रीवियस ईयर्स एग्जाम पेपर में काफ़ी बार पूछा गया, इसलिए हमने इसे यहाँ मेंशन कर दिया। इसके बाद गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट इलूसिडेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो पैटर्न। यहाँ पे हमारा रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने यहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में बताना है, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है और रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट क्या था और इसका क्या फ्लो पैटर्न था, आप इसके बारे में भी अच्छे से देख के जाएँ। ये भी हमारे एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए गाइस, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्टेट एंड ड्राइव बर्नौली इक्वेशन। गाइस, जो बर्नौली इक्वेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में आप अच्छे से देख के जाएं, उसका क्या प्रिंसिपल है और क्या उसके डेरिवेशन है। उसके डेरिवेशन को तो आप अच्छे से करके जाएं, उसको ड्राइव कर देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये हमारे 10 मार्क्स में पूछ लिया जाता है उसके प्रिंसिपल के साथ में। तो गाइस, ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देख के जाएँ। इसके बाद गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द एप्लीकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन और साइज सेपरेशन। गाइस, जैसा कि हम जानते हैं जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, इसमें हमारे 2 पार्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक है हमारा साइज रिडक्शन और दूसरा है हमारा साइज सेपरेशन। तो आपने साइज सेपरेशन और साइज रिडक्शन के ऑब्जेक्टिव्स और मैकेनिज्म के बारे में अच्छे से देख लेना है और आपने इसके एप्लीकेशन के बारे में भी देख कर जाना है। गाइस, ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन दोनों के बारे में भी आप अच्छे से देख लें, मैकेनिज्म और एप्लीकेशन के बारे में। ये भी हमारे प्रीवियस ईयर्स एग्जाम पेपर में काफ़ी बार पूछा गया, इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। गाइस, इसकी फर्स्ट यूनिट काफ़ी लेंथी है, इसलिए हमारे यहाँ से 5 क्वेश्चन बने हैं। चलिए गाइस, अब बात करते हैं इसकी सेकेंड यूनिट की। सेकेंड यूनिट से देख लेते हैं हमारे किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें है, डिफाइन मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर, डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ट्रिपल इफेक्ट इवापोरेटर एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स इकोनॉमी। गाइस, यहाँ पे हमसे पूछता है मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर के बारे में। जो हमारा मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर है सेकेंड यूनिट में, और इसके क्या एप्लीकेशंस हैं और क्या इसकी इकोनॉमी है हमारी मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर की। तो आपने कंस्ट्रक्शन, उसके प्रिंसिपल और उसकी इकोनॉमी को अच्छे से बताना। गाइस, ये भी क्वेश्चन हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है सेकेंड यूनिट से। इसके बाद गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ फ्लैश डिस्टिलेशन विद डायग्राम। गाइस, इसमें हमारा जो सेकंड यूनिट है या हमारी फर्स्ट यूनिट है, इसमें सारे हमारे यूनिट ऑपरेशन है। तो यहाँ पे हमारा है फ्लैश डिस्टिलेशन। तो फ्लैश डिस्टिलेशन भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेकंड यूनिट से। इसके बारे में भी आप अच्छे से देख कर जाएँ कि डिस्टिलेशन क्या होता है। डिस्टिलेशन की डेफिनेशन के साथ में आपने फ्लैश डिस्टिलेशन की वर्किंग, उसके प्रिंसिपल और जो भी उसका कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में भी आपने अच्छे से बताना है। तो गाइस, ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद गाइस, बात करते हैं, हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन और में मेंशन कर दिया है
कि डिफाइन डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन क्या होता है उसे डिफाइन कीजिए, एंड डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल, वर्किंग एंड यूजेस ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन। गाइज यहाँ पे हमने स्टीम डिस्टिलेशन और फ्लैश डिस्टिलेशन, दो तरह के डिस्टिलेशन होते हैं हमारे, तो इन दोनों को हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। यहाँ पे हमने और में मेंशन कर दिया इसे क्योंकि ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आपने दोनों की प्रिंसिपल, वर्किंग और इनके क्या एप्लीकेशन, इन सबको अच्छे से बताना गाइज। ये भी हमारे एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद गाइज बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई इवेपोरेटर्स एंड व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इवेपोरेशन, डिस्कस। गाइज यहाँ पे हमसे पूछता है फैक्टर्स के बारे में कि कौन कौन से फैक्टर्स हमारे इवेपोरेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं या उसे अफेक्ट करते हैं। तो इन सारे फैक्टर्स के बारे में गाइज आपने डिटेल में बताना है, डिटेल में डिस्कस करना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हमारे इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। जो भी हमारे इवेपोरेटर्स हैं कितने टाइप्स के होते हैं उन्हें हमें क्लासीफाई करना है। तो गाइज ये भी क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसे भी अच्छे से देख के जाएँ। इसके बाद गाइज बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है हमारा, ड्रा अ नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर एंड एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। गाइज जो भी हमारे सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, इनकी आपने वर्किंग बतानी है, क्या इनका कंस्ट्रक्शन है इनको बताना है, और एक नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है इनके किस तरह से इनकी वर्किंग होती है। तो गाइज ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी हमारे प्रीवियस ईयर्स एग्जाम पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है। इसके बाद गाइज बात करते हैं थर्ड यूनिट की, देख लेते हैं हमारे थर्ड यूनिट से किस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन एंड यूजेस ऑफ फ्लूइडाइज्ड वेट ड्रायर। गाइज जो हमारी थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें हम पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं ड्राइंग और दूसरी हम पढ़ते हैं मिक्सिंग। तो ड्राइंग और मिक्सिंग दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं, तो इन दोनों से ही हमारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछता है ड्राइंग के बारे में, जो हमारा फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, इसकी क्या कंस्ट्रक्शन है, क्या इसकी वर्किंग है और क्या प्रिंसिपल है। तो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का आपने प्रिंसिपल, वर्किंग और कंस्ट्रक्शन को अच्छे से बताना है और उसका क्या यूज है, इस सब के बारे में गाइज अच्छे से देख के जाना। ये भी हमारा काफ़ी बार पूछा गया है। इसके बाद गाइज बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो हमने और में मेंशन किया है। इसमें हमसे पूछता है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द प्रिंसिपल, वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीज ड्रायर। गाइज यहाँ पे सारे हमसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा जाता है। गाइज हमारी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, तो सारे इंस्ट्रूमेंट हमने यहाँ पे मेंशन नहीं करे हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनकी वर्किंग, प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन को बार बार पूछा जा रहा था, उन्हीं इंस्ट्रूमेंट को हमने यहाँ पे मेंशन करा है गाइज। तो यहाँ पे हमसे पूछता है फ्रीज ड्रायर और यहाँ पे हमसे पूछ रहा है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। इन दोनों ही हमारे ड्राइंग से आते हैं, तो इन दोनों के बारे में आप अच्छे से देख लें, क्या इनकी वर्किंग है, क्या इनका कंस्ट्रक्शन है। ये भी हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद गाइज बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा किस तरह से पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एंड यूजेस ऑफ ट्विन सेल ब्लेंडर। गाइज ये हमारा ब्लेंडर वाला किससे आता है, मिक्सिंग पार्ट से आता है। तो मिक्सिंग किस तरह से करते हैं, हमारे ट्विन सेल ब्लेंडर किस तरह से हमारा मिक्सिंग में यूज होता है, उसकी क्या कंस्ट्रक्शन है, क्या उसका प्रिंसिपल है, इन सबको भी गाइज आपने डिटेल में बताना है। तो ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे भी आप अच्छे से देख के जाएँ। इसके बाद गाइज बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉलिड मिक्सिंग एंड लिक्विड मिक्सिंग एंड ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ सॉलिड मिक्सिंग एंड लिक्विड मिक्सिंग। गाइज ये क्वेश्चन हमारा थर्ड यूनिट से यहाँ से पूछ लिया जाता है। इसमें हमें बताना होता है मिक्सिंग के बारे में, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड मिक्सिंग एंड लिक्विड मिक्सिंग, सॉलिड मिक्सिंग और लिक्विड मिक्सिंग में क्या डिफरेंस है, एंड ऑल्सो डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ सॉलिड मिक्सिंग एंड लिक्विड मिक्सिंग। इन दोनों का क्या मैकेनिज्म है, इन दोनों के मैकेनिज्म के बारे में भी आपने गाइज अच्छे से बताना है। तो गाइज ये भी क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसे भी अच्छे से देख के जाएँ। इसके बाद गाइज बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिफरेंट फेसेस ऑफ ड्राइंग रेट ऑफ ड्राइंग कर्व। गाइज यहाँ से हमसे पूछता है डीआरसी के बारे में, जो हमारा ड्राइंग रेट कर्व है इसके बारे में पूछता है कि क्या डिफरेंट फेसेस है हमारे डीआरसी के, कौन कौन से फेसेस होते हैं, कि फेज नंबर 1, 2, 3 में क्या होता है। ये सारे फेसेस हमारे डीआरसी के, इन सारे फेसेस के बारे में आपने बताना होता है। तो गाइज ये भी क्वेश्चन हमारा काफ़ी बार पूछा गया, इसे भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इसके बाद गाइज बात करते हैं फोर्थ यूनिट की, देख लेते हैं हमारी फोर्थ यूनिट से किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ फिल्टर लीफ विद अ क्लियर एंड लेवल डायग्राम। गाइज यहाँ पे हमने फिल्टर लीफ के बारे में बताना है। फिल्टर लीफ हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारा फिल्ट्रेशन से आता है, ये हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमारा फिल्ट्रेशन के लिए यूज होता है। तो आपने फिल्टर लीफ के बारे में अच्छे से बताना है, उसका क्या प्रिंसिपल है। नीट एंड क्लीन डायग्राम के साथ में आपने फिल्टर लीफ को एक्सप्लेन करना है, उसकी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना है और उसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करना है। तो गाइज ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद गाइज हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन और में मेंशन किया है, और में आप देख सकते हैं, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द प्रिंसिपल, वर्किंग ऑफ ड्रम फिल्टर विद डायग्राम। तो गाइज यहाँ पे हमसे पूछता है ड्रम फिल्टर के बारे में, तो आपने यहाँ पे ड्रम फिल्टर के प्रिंसिपल, वर्किंग और कंस्ट्रक्शन को अच्छे से देख लें विद डायग्राम। ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गाइज बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो हमारा 15 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग फिल्ट्रेशन एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन।
गाइस ये क्वेश्चन हमारा 4th यूनिट से यहाँ से पूछ लिया जाता है। यहाँ पे हमने बताना होता है थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन, जो हमारी फिल्ट्रेशन की थ्योरी है इसके बारे में हमने बताना होता है। एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फिल्ट्रेशन, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे फिल्ट्रेशन को अफेक्ट करते हैं या उसे इन्फ्लुएंस करते हैं, इन सब के बारे में गाइस आपने डिटेल में बताना होता है। ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्पज से। इसके बाद गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल वर्किंग एंड यूजेस ऑफ परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज और नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज। गाइस यहाँ पे हमने दोनों ही तरह के जो हमारे परफोरेटेड बास्केट हैं, एक हमारा परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज है, दूसरा हमारा नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज। तो गाइस ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनता है हमारी 4th यूनिट से। इन दोनों के बारे में ही आप अच्छे से देख लें। एक है हमारा परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज और दूसरा है नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज। तो गाइस आप इन दोनों के बारे में अच्छे से देख लें, क्या इनका प्रिंसिपल है, क्या कंस्ट्रक्शन है, क्या इनकी वर्किंग है। तो आप दोनों तरह के जो बास्केट सेंट्रीफ्यूज हैं इनके बारे में अच्छे से देख लें। ये दोनों ही हमारे एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप इन दोनों को अच्छे से देख के जाएँ। इसके बाद गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी 5th यूनिट से है। देख लेते हैं हमारी 5th यूनिट से किस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसमें है हमारा समराइज द फैक्टर्स अफेक्टिंग सेलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर फार्मास्यूटिकल प्लांट्स कंस्ट्रक्शन। गाइस ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से पूछ लिया जाता है 5th यूनिट से कि मटेरियल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे हमारे कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्लांट्स में यूज होते हैं, उन सब के बारे में गाइस हमने बताना होता है कि कौन कौन से मटेरियल्स हम सेलेक्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए जिनकी हम प्रोडक्शन कर सकें। ये भी हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनके फैक्टर्स के बारे में बताना कि कौन कौन से फैक्टर्स के बेस पे हम मटेरियल को सेलेक्ट करते हैं, ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारा राइट अ नोट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड इट्स कंपोजिशन एंड इट्स यूजेस। गाइस यहाँ पे हमने बताना था डिफरेंट टाइप्स के, जो भी हमारे डिफरेंट टाइप्स के स्टेनलेस स्टील होते हैं उनके बारे में बताना होता है और उनकी क्या कंपोजिशन होती है। इन सबको भी गाइस आप अच्छे से देख लें, ये भी हमारे एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ कोरोजन एंड गिव वेरियस टाइप्स ऑफ कोरोजन। गाइस यहाँ पे हमने बताना होता है कोरोजन के बारे में, कोरोजन क्या होता है एंड डिफरेंट टाइप्स का हमारा कोरोजन है एंड कोरोजन की थ्योरी है। आप इन सबको अच्छे से देख के जाएं, थ्योरी ऑफ कोरोजन एंड टाइप्स ऑफ कोरोजन। ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्पस है। ये भी हमारे प्रीवियस ईयर्स एग्जाम पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है। तो 5th यूनिट से हमारे ये 3 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप इन तीनों को ही अच्छे से देख के जाएँ। तो गाइज ये सारे हमारे 19 क्वेश्चंस हैं हमारी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के बी फार्म 3rd सेमेस्टर के। और गाइज इनके सॉल्यूशंस वीडियो भी हम आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा देंगे और इनके PDF नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, जो कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।